हेलो दोस्तों, दौ सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग बिहार सचिवालय के लिए सेट 13 करेंगे जो जीके जीएस सेक्शन से है। ये 75 क्वेश्चन का सेशन होगा। अपना क्वेश्चन का आंसर साथ साथ लगाते चलिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का क्या स्कोर रहा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी जल राशि नदी कौन सी है। ऑप्शन ए है कांगो, ऑप्शन बी राइन, ऑप्शन सी अमेजन, ऑप्शन डी है मिसिसिपी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अमेजन। बता दें दोस्तों कि सर्वाधिक जल राशि प्रवाहित करने वाली नदी अमेजन है। अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राजील में प्रवाहित होते हुए विषुवत रेखा पर अपना मुहाना बनाती है और अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे लंबी बांध कौन सा है। ऑप्शन ए है भाखड़ा नांगल, ऑप्शन बी है रिहंद, ऑप्शन सी है हीराकुंड और ऑप्शन डी है नागा अर्जुन सागर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध की जो लंबाई है वो है 4800 मीटर। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन ए है बीरबल, ऑप्शन बी है तुलसीदास, ऑप्शन सी है रहीम खान ए खाना और ऑप्शन डी है बैरम खान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रहीम खान ए खाना। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। ऑप्शन ए है जीवितों का टीला, ऑप्शन बी है महलों का टीला, ऑप्शन सी है मृतकों का टीला और ऑप्शन डी है अस्थियों का टीला। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ डेड। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पैन अमेरिकन किसके लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी है सेंट्रल अमेरिका और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये इसमें पैन अमेरिकन के अंतर्गत सभी आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला है। ऑप्शन ए है बिछेंद्री पाल, ऑप्शन बी है मौली चाको, ऑप्शन सी है संतोष यादव और ऑप्शन डी है टेरेसिया किजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा संतोष यादव। संतोष यादव 1992 और 1993 में चढ़कर विश्व की प्रथम महिला 2 बार अब एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड बनाई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिछेंद्री पाल के बारे में बता दें दोस्तों कि ये 1984 में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गांधीवादी विचारधारा का मूलाधार क्या है। ऑप्शन ए है राजनीतिक अभियान, ऑप्शन बी है सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन सी है धर्म और नैतिकता और ऑप्शन डी है व्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धर्म और नैतिकता। अगला है अमीर खुसरो किसके दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है शाहजहां, ऑप्शन सी है इब्राहिम लोदी और ऑप्शन डी है अलाउद्दीन खिलजी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। अगला है धर्म के बारे में यह किसने कहा था कि यह जनता के लिए अफीम है। ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी है स्टालिन, ऑप्शन सी है लेनिन और ऑप्शन डी है मार्क्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मार्क्स। धर्म के बारे में मार्क्स का कथन था कि यह जनता के लिए अफीम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पतंजलि इसके संकलन के लिए विख्यात है। ऑप्शन ए है योग सूत्र, ऑप्शन बी है मालती माधव, ऑप्शन सी है ब्रह्म सूत्र और ऑप्शन डी है आयुर्वेद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए योग सूत्र के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है रजत क्रांति संबंधित है। ऑप्शन ए है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी है अनाज उत्पादन से, ऑप्शन सी है दुग्ध उत्पादन से और ऑप्शन डी है अंडा उत्पादन से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुग्ध उत्पादन से। अंडा उत्पादन से भी रजत क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति का संबंध जो है अंडा उत्पादन से है। ठीक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ना कि सी होगा। यहाँ पे डी होगा इसका करेक्ट आंसर।
रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। दूध क्रांति का संबंध श्वेत क्रांति से है। अनाज उत्पादन का संबंध हरित क्रांति से है। और तिलहन उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से है। और आलू उत्पादन का संबंध गोल क्रांति से है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ई है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है सिक्किम और ऑप्शन डी है असम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, असम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का मानक समय रेखा किस शहर से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है अहमदाबाद और ऑप्शन डी है इलाहाबाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद। भारत का जो मानक समय है जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बेंगलुरु, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन डी है मुंबई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई में। अगला है भारत में जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में किसकी खेती की जाती है? ऑप्शन ए है नारियल, ऑप्शन बी रबर, ऑप्शन सी कॉफी और ऑप्शन डी है इलायची। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉफी की। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है करण बजाज, ऑप्शन बी है रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन सी है अरुण जोशी और ऑप्शन डी है पंकज मिश्रा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रस्किन बॉन्ड। अगला है यूएन सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 8 और ऑप्शन डी है 15। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 सदस्य जो है वो अस्थायी सदस्य है। और अस्थायी देश का पूछ दे तो उसका 10 है उसका संख्या। अस्थायी देश जिसका चुनाव महासभा 10 अस्थायी देश है जिसका चुनाव महासभा के द्वारा 2-2 वर्ष के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मनीला, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी टोक्यो और ऑप्शन डी है बैंकॉक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मनीला। अगला क्वेश्चन है भारत की खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत की खोज के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है राशियों की कुल संख्या ज्योतिषीय क्षेत्र में क्या है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 11। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। और वही बता दें दोस्तों कि नक्षत्रों की जो संख्या है वो 27 है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? ऑप्शन ए है मैकाले, ऑप्शन बी है लॉर्ड साइमन, ऑप्शन सी है लॉर्ड इरविन और ऑप्शन डी है ए ओ ह्यूम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए ओ ह्यूम। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है भीष्म साहनी, ऑप्शन बी है बलराज साहनी, ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र और ऑप्शन डी है अमृता प्रीतम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भीष्म साहनी। अगला है भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए हेराल्ड विल्सन, ऑप्शन बी विंस्टन चर्चिल, ऑप्शन सी है क्लीमेंट एटली और ऑप्शन डी है मैकमिलन।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्लीमेट एटली। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच पूना संधि कब की गई, यानी कि पूना पैक्ट। ऑप्शन ए है 1919, ऑप्शन बी है 1932, ऑप्शन सी है 1937 और ऑप्शन डी है 1935। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1932 में पूना समझौता के तहत गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिंह का संरक्षण होता है। ऑप्शन ए काजीरंगा नेशनल पार्क में, ऑप्शन बी है मानस नेशनल पार्क में, ऑप्शन सी है कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में और ऑप्शन डी है गिर नेशनल पार्क में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गिर नेशनल पार्क में, जो कि गुजरात में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध पेंटर राजा रवि वर्मा किस रियासत से जुड़े थे। ऑप्शन ए है मैसूर, ऑप्शन बी है त्रावणकोर, ऑप्शन सी है कुग्र और ऑप्शन डी है कूच बिहार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रावणकोर। अगला क्वेश्चन है बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है। ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है पुनपुन और ऑप्शन डी है कारो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोन। अगला क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया। ऑप्शन ए है 26 फरवरी 1930 कराची अधिवेशन में, ऑप्शन बी है 31 दिसंबर 1929 लाहौर, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1931 कलकत्ता और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1930 बम्बई। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 दिसंबर 1929 लाहौर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइन वन के किस्टोन स्पीसीज होते हैं। ऑप्शन ए है पाइनेसी के, ऑप्शन बी है साकेडेसी के और ऑप्शन सी है माइकोराइजा के और ऑप्शन डी है पोएसी के। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाइनेसी के। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत के किस युग में कायस्थ नामक एक नए वर्ग का भारतीय समाज में प्रादुर्भाव हुआ। ऑप्शन ई है मौर्य युग, ऑप्शन बी है गुप्त युग, ऑप्शन सी है राजपूत युग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग में। अगला क्वेश्चन है सिरपुर में किस राजवंश के शासनकाल में रानी वास्टा ने ईंटों से एक मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन ए है नल वंश, ऑप्शन बी है सरभपुरीय वंश, ऑप्शन सी है पांडु वंश और ऑप्शन डी है सोम वंश। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पांडु वंश। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कलचुरी काल में सती प्रथा प्रचलित थी, जिसके प्रमाण रतनपुर में इनके रूप में प्राप्त होते हैं। ऑप्शन ए है सती चौड़े, ऑप्शन बी है समी समाधिया, ऑप्शन सी है सती महल और ऑप्शन डी है सती मंदिर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सती महल। कलचुरी काल में सती प्रथा जो थी वो प्रचलित थी, जिसका प्रमाण रतनपुर में सती महल के रूप में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक विपणन समिति किस कार्य को नहीं करती। ऑप्शन है उपज की बिक्री करना, ऑप्शन बी है यातायात की सुविधा, ऑप्शन सी है समर्थन मूल्य का निर्धारण और ऑप्शन डी है संग्रहण करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समर्थन मूल्य का निर्धारण। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का अर्थ है। ऑप्शन ए है विजय की यूनानी देवी, ऑप्शन बी है फ्रांस के धावक का नाम, ऑप्शन सी है इसके संस्थापक का नाम और ऑप्शन डी है शब्द का कोई महत्व नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विजय की यूनानी देवी। बता दें दोस्तों कि मशहूर नाइक जूते और कपड़े भारत सहित अनेक देशों में पहने जाते हैं। शब्द नाइक का जो अर्थ है विजय की यूनानी देवी है। नाइक एक अमेरिकन कंपनी है। नाइक का स्लोगन है जस्ट डू इट। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है राज्यसभा सभापति, ऑप्शन बी है लोकसभा स्पीकर, ऑप्शन सी है विधान परिषद सभापति और ऑप्शन डी है विधानसभा स्पीकर।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधान सभा स्पीकर। ये जो है यही गलत है, विधानसभा स्पीकर सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विधानसभा की अध्यक्षता करने वाले विधानसभा अध्यक्ष कहलाते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ऑप्शन ई है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है 17। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डोल उत्सव या डोल जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका करेक्ट आंसर होगा असम। अगला क्वेश्चन है असम सरकार द्वारा वर्ष 2021 में असम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है गौतम अडानी, ऑप्शन बी है शिव नाडर, ऑप्शन सी है रतन टाटा और ऑप्शन डी है मुकेश अंबानी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा। अगला क्वेश्चन है टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक विजेता शरद कुमार का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है पैरा शूटिंग, ऑप्शन बी है पैरा बैडमिंटन, ऑप्शन सी है डिस्क थ्रो और ऑप्शन डी है हाई जंप। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हाई जंप। अगला क्वेश्चन है 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर कौन है? ऑप्शन ए है मिताली राज, ऑप्शन बी है शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी है प्रिया पुनिया और ऑप्शन डी है सोफी डिवाइन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिताली राज। अगला क्वेश्चन है कौन सी क्रिकेट टीम सेंचुरियन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी? ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पाकिस्तान और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो अपना प्यारा भारत ही जीती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस तकनीक के आविष्कारक हैं? ऑप्शन ए है कोल्ट, ऑप्शन बी है एंडरसन, ऑप्शन सी है एस सैमुअल और ऑप्शन डी है गुटेनबर्ग। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुटेनबर्ग। अगला है कौन सी राज्य सरकार भगवद गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित कर रही है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है पंजाब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। अगला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है पंकज मित्तल, ऑप्शन बी है उमेश सिन्हा, ऑप्शन सी है नरिंदर सिंह और ऑप्शन डी है अमित केसरवानी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमित केसरवानी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? ऑप्शन ए है 26 अप्रैल 1858, ऑप्शन बी है 10 जून 1857, ऑप्शन सी है 17 जून 1862 और ऑप्शन डी है 19 मई 1858। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 अप्रैल 1858। ठीक है, 80 वर्ष की उम्र में इनका लगभग मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? ऑप्शन ए है मुरली खेर के, ऑप्शन बी है मुरली धीर के, ऑप्शन सी है मुरली भर हवा के और ऑप्शन डी है मुरली भीत के। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुरली भर हवा के निवासी थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सदाकत आश्रम की स्थापना हेतु 48 एकड़ जमीन किसने दान में दी? ऑप्शन ए है सैयद शहाबुद्दीन, ऑप्शन बी है सर अली इमाम, ऑप्शन सी है खैरू मियाँ और ऑप्शन डी है सैयद हसन हमाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, खैरू मियाँ। अगला है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? ऑप्शन ई है महात्मा गांधी,
ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार पटेल। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील बस में एकाएक ब्रेक लगाने से बस सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? ऑप्शन ए है न्यूटन के प्रथम नियम का, ऑप्शन बी है न्यूटन के द्वितीय नियम का, ऑप्शन सी है न्यूटन के तृतीय नियम का और ऑप्शन डी है संवेग का नियम का। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के प्रथम नियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल है। ऑप्शन ए है उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है छोटी फोकल लंबाई के अवतल लेंस और ऑप्शन डी है उच्च फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। ऑप्शन ए है अनुभार पर, ऑप्शन बी है परमाणु भार पर, ऑप्शन सी है परमाणु क्रमांक पर और ऑप्शन डी है न्यूट्रॉनों पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, परमाणु क्रमांक पर। अगला क्वेश्चन है एल्केन का सूत्र होता है। ऑप्शन ए है CnH2n, ऑप्शन बी है CnH2n+2, ऑप्शन सी है CnH2n+1 और ऑप्शन डी है CnH2n-1। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, CnH2n+2। वहीं पे बता दें दोस्तों कि एल्कीन का जो श्रेणी सूत्र है वो है CnH2n, एल्काइन का जो श्रेणी सूत्र है CnH2n-2 और एल्केन श्रेणी का सूत्र जो है CnH2n+1 है। ईथर का जो समान सूत्र है वो है CnH2n+1। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है समभारिक परमाणुओं में ऑप्शन ए प्रोटॉन की संख्या समान होती है, ऑप्शन बी न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, ऑप्शन सी न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है और ऑप्शन डी सभी सत्य है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगला है ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन है प्रकाश भित्ति, ऑप्शन बी है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन सी है ज्योतिष फ्लक्स और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ज्योति फ्लक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशतता कितनी है? ऑप्शन ए है 21%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 71% और ऑप्शन डी 78%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 78%। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है लाल, ऑप्शन बी है हरा, ऑप्शन सी है नीला और ऑप्शन डी है बैगनी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बैगनी। अगला क्वेश्चन है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के द्वितीय आयनन विभव का सही क्रम है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में कह रहा है कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और कार्बन और ऑप्शन सी कह रहा है, जैसे इसको इस तरह से बोलना सही होगा, ऑप्शन ए में कह रहा है कि ऑक्सीजन लेस देन नाइट्रोजन लेस देन फ्लोरीन लेस देन कार्बन और ऑप्शन बी में कह रहा है ऑक्सीजन लेस देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन कार्बन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी है यांत्रिक ऊर्जा, ऑप्शन सी है स्थितिज ऊर्जा और ऑप्शन डी है विद्युत ऊर्जा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है आरएनए का मुख्य कार्य है? ऑप्शन ए पाचन क्रिया में सहायता करना, ऑप्शन बी है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है कपड़ों की छपाई में, ऑप्शन बी है आग बुझाने में, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपयुक्त दोनों में। अगला है निम्न में से कौन सी संयोजी अभिक्रिया है। तो 1, 2 और 3, चारों में कहा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 जो है यानी कि MgO प्लस H2O एरो MgOH का होल 2, और तीसरा जो है 4Al प्लस 3O2 एरो 2Al2O3, ठीक ना। तो ये जो है दोनों संयोजी अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आइए संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 है तथा 18 इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व में प्रोटॉन की संख्या होगी। ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 20 और ऑप्शन डी है 15। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी 18। वो कैसे होगा आप बताते हैं। यहाँ पे 35 माइनस 18 आप कीजिएगा, ठीक ना। बता दें दोस्तों कि किसी तत्व की परमाणु द्रव्यमान संख्या 35 तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है, तो वहाँ पे होगा प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या होगा 18, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ 35 माइनस 18 कीजिएगा तो निकल के क्या आएगा 17। तो यहाँ पूछ क्या रहा है प्रोटॉन की संख्या, पूछ क्या रहा है प्रोटॉन की संख्या, यहाँ निकला क्या न्यूट्रॉन की संख्या। तो ये कितना होगा इसका आंसर 18। आप अगर मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे तो जरूर समझे होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है आमों का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऑप्शन ए है पर्णहरित क्लोरोफिल, ऑप्शन बी है एंथोसाइनिन, ऑप्शन सी है एंथोजेंथिन और ऑप्शन डी है पर्णपितक यानी कि कैरोटीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जल पृष्ठभूमि पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है। ऑप्शन ए कह रहा है लोहे के द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन बी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है, ऑप्शन सी लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के बराबर होता है, और ऑप्शन डी यह जल को विस्थापित नहीं करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है दांतों के डॉक्टर द्वारा परीक्षण के दौरान दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किस किस्म के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है उत्तल, ऑप्शन बी है अवतल, ऑप्शन सी है समतल और ऑप्शन डी है समतल अवतल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल का। अगला क्वेश्चन है एक वृक्ष के पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होगा। ऑप्शन ए है सीधा, ऑप्शन बी है उल्टा, ऑप्शन सी है चौकुटा और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सीधा। अगला है एक निश्चित क्षेत्र में प्राथमिक उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक होगी। ऑप्शन ए घास के मैदान के पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन बी वन के पारिस्थितिकी तंत्र में, ऑप्शन सी तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में और ऑप्शन डी मरुस्थल के पारिस्थितिकी तंत्र में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है। ऑप्शन ए है बहुत धीमी गति से, ऑप्शन बी बहुत तेज, ऑप्शन सी दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना और ऑप्शन डी है तेजी से हिलना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दो बिंदुओं के मध्य तेजी से आना जाना। ये कंपन का प्रकार है, ठीक। कंपन इंगित करता है कि किसी वस्तु की किस प्रकार की गति है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है HIV का जीन होता है। ऑप्शन ए है SS DNA, ऑप्शन बी है DS DNA, ऑप्शन सी है SS RNA और ऑप्शन डी है DS RNA। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी SS RNA। आइए अगला क्वेश्चन। इन SS का अर्थ ये है दोस्तों कि सिंगल स्टैंडर्ड, ठीक ना। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि SS क्या है,
तो डबल एस जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड को दर्शाता है, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा से कथन सत्य है। कूट 1 कह रहा है CO2 को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। कूट 2 कह रहा है कि CO2 गैस चूने जल को दूधिया कर देता है। और कूट 3 कह रहा है कि CO3 को अकेले गर्म करने पर CO2 गैस निकलती है। और अब ऑप्शन ए में कह रहा है सब सत्य है, ऑप्शन बी कह रहा है 1 और 3 सत्य है, 2 असत्य है, और ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 3 असत्य है और 2 सत्य है, और ऑप्शन डी कह रहा है सब असत्य हैं, यानी कि सभी असत्य है। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सब सत्य है, यानी कि सभी कथन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जल में नमक को घोलने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए है समांगी मिश्रण, ऑप्शन बी है बीसमांगी मिश्रण, ऑप्शन सी है यौगिक, और ऑप्शन डी है पायस। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, समांगी मिश्रण। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, आइए लगाते हैं इसको। रक्त समूह की खोज किसने की। ऑप्शन ए है रिचर्ड पार्किंस, ऑप्शन बी है ए वेगनर, ऑप्शन सी है विलियम हार्वे, और ऑप्शन डी है कार्ल लैंडस्टीनर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल लैंडस्टीनर। तो दोस्तों हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग का इन 75 क्वेश्चन में क्या स्कोर रहा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।